व्यूअर्स, एपिसोड 52 में हम देखेंगे कि सेलजान किस तरीके से गुंदोगदो को अपनी तरफ मायल करती है और उसको भड़काती है ये कहकर कि अर्तुगरुल ने रोशनी के साथ बहुत बुरा किया, हालांकि रोशनी अपनी जान पर खेल कर भी उसको बचाने में कामयाब हुई। और दूसरा ये कि जहाँ पर कलीन बनाए जाते हैं वहाँ से हेमा खातून ने उसे निकाल दिया। इस तरीके से वो गुंदोगदो को भड़काने में कामयाब हो जाती है, गुंदोगदो को दूसरी शादी के बारे में भी बता देती है। तो ये सारी बातें सुनकर गुंदोगदो सीधा अपनी वालदा हेमा खातून के पास चला जाता है और उसे कहता है कि उसकी लाइफ को मज़ीद ख़राब ना करें और उसकी बीवी को दोबारा से कालीन बाफ़ी की सरबराह बनाए, और दूसरा ये कि वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता, लिहाजा उसका घर ख़राब ना किया जाए। दूसरी तरफ कुर्तुगलो गुंदोगदो को घेरने में कामयाब हो जाता है और वो साबित कर चुका होता है कि कुर्तुगलो गद्दार नहीं है। अब वो उसको अपने झांसे में लाने के लिए उसे माल और अशरफियाँ देता है कि तुम ये माल खर्च करके अशरफा और लोगों की हिमायत हासिल करो, और तुम्हारा अगला टारगेट होना चाहिए कि तुमने बे बनना है। मतलब सुलेमान शाह को हटा कर ये चाहते हैं कि गुंदोगदो जो है ना कई कबीले का सरदार बन जाए। अर्तुगरुल जो ये सारी सूरत हाल बड़े गहरी नज़र रख के देख रहा होता है, वो बस क्या करता है कि अपने घोड़े के साथ हाल अहवाल करता रहता है कि मुझे ख़तरा आतिश गुल से है, कहीं चमन को जला ना दे। वो इस चीज़ की प्लानिंग करना चाह रहा होता है कि अब कई कबीले को अंदरूनी साजिशों से कैसे निजात दी जाए, क्योंकि बैरूनी साजिश तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक अंदरूनी साजिशें ख़त्म ना हो जाएं। हेमा खातून कालीन बाफ़ी वाली जगह पर जाती है और तमाम औरतों से मुखातिब होकर कहती है कि आज के बाद सेलजान इस शॉप की सरबराह होगी और इसकी बात मेरी बात होगी। सेलजान उसे जाते हुए कहती है कि देख लिया ना, आइंदा हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करना, और थोड़ी उनकी गर्मा गर्म बहस होती है। और तुर्गत का हाल ये है कि उसे एक पिंजरे में डाला होता है और उसकी निगहदाश्त आइकिस कर रही होती है। तुर्गत का क्योंकि अंदर पॉइज़न होता है काफ़ी, तो आइकिस उसे संभालती है, उसे दिलासे देती है। उसका मेमोरी लॉस हो चुका होता है, तो आइकिस उसे कहती है कि मैं तुम्हें यकीनन पिछली बातें बताऊंगी और एक एक बात मैं दोहराऊंगी जो हमारे बीच में हुई थी। मज़ीद दिखाया गया है कि हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पे वो बॉक्स दिखाती है जो इब्न अरबी ने दिया था, और ये ख़ास कर कहा था कि इस बॉक्स को खोलना नहीं है। इब्न अरबी हमेशा इस तरह के छोटे छोटे टेस्ट करता रहता है कि कौन उसकी बात पर अमल करेगा या नहीं। दूसरी जानिब इज़ादोरा कासल में वापस पहुँच जाती है और जब वो उस्ताद आज़म से मिलती है तो वो बताती है कि वो रास्ता खो गई थी और भटक गई थी। कोई बंदा शख्स जो है ना उसे वापस कासल ले आया है, और ये कहकर वो अंदर चली जाती है। कुर्तुगलो कई कबीले के अशराफिया को अशरफियाँ देता है और कहता है कि जाके गुंदोगदो के सामने एलिजियंस ज़ाहिर करें कि गुंदोगदो अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। एक तरफ गुंदोगदो जो है ना अपनी कई कबीले को फीस्ट दावत देने की तैयारियां कर रहा होता है, तो सारे तैयार श्यार होते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल जो है ना अपने एल्प तुर्गत से मिलने जाता है, उसे पानी पिलाना चाहता होता है, लेकिन तुर्गत शायद अब हर किसी पे शक करता है तो वो पानी पीने से इनकार कर देता है। उसकी मेमोरी वैसे ठीक नहीं होती तो वो नहीं जानता कि ये कौन है। अर्तुगरुल उसकी याद ताज़ा करने के लिए हवाखोरी के लिए बाहर लेकर जाता है, कुल्हाड़ा उठाता है, उसके सामने बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे तुर्गत कुल्हाड़ा अंदाजी करता था तो वो घुमाता है ताकि इसकी मेमोरी वापस आए। दमीर भी होता है और बातें होती रहती हैं। असल मकसद ये होता है कि किसी तरीके से तुर्गत की यादाश्त वापस आ जाए और उनका ये काई कबीले का खोया हुआ असासा उनको दोबारा मिल जाए। तो नाजरीन, ये एक समरी थी जो एपिसोड 52 में आपको दिखाया जाएगा। मज़ीद आप एपिसोड देखेंगे तो उसका अपना ही मज़ा है। वी होप यू लाइक आवर कमेंट्री एंड वी विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।